हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। दोस्तों मैं शिव गोपाल और स्वागत करता हूँ आपका ईबीएस क्लास 12 में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 का इंग्लिश का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। 2025 से 2026 में जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनका भी ये सिलेबस है। तो दोस्तों आपका ये जो इंग्लिश का पेपर होता है, ये 1 क्वेश्चन पेपर मिलता है जो कि आपके 100 नंबर का पूरा पूछा जाता है। इसमें दोस्तों सेक्शन ए आपका होता है रीडिंग। रीडिंग में आपके 15 नंबर दिए जाते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाता है ये समझ लेते हैं। वन लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय द फोर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड एंड फ्री वोकैबुलरी क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों इनका कहने का अर्थ ये है कि एक आपको लॉन्ग आंसर अनसीन पैसेज दिया जाएगा, इसमें आपके 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 3 आपके वोकैबुलरी क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 12 नंबर ये दिए जाते हैं। उसके बाद 3 नंबर एक एक नंबर का आपका वोकैबुलरी होता है। तो ये दोस्तों आपका टोटल 15 नंबर का हो जाता है। फिर दोस्तों आपका सेक्शन बी आता है जिसमें आपको राइटिंग का होता है। तो राइटिंग में दोस्तों आपको आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्टिव और आपको बायोग्राफिकल लिखना होता है। ये आपको 100 से 150 वर्ड में लिखना होता है ये। और उसके बाद दोस्तों आपका लेटर आ जाता है, लेटर टू द एडिटर। लेटर आपको एडिटर पे लिखना है। कंप्लेन द लेटर लिखना है। बिजनेस लेटर लिखना है। प्लेसिंग ऑर्डर या बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज etc। यानी कि ये जो आपको टॉपिक दिए गए हैं इन्हीं के बारे में एक आपको लेटर लिखना होता है। तो ये दोस्तों आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। आपका आर्टिकल 10 नंबर का और लेटर 10 नंबर का। फिर दोस्तों आपका आ जाता है सेक्शन सी। इसमें आपका ग्रामर पोर्शन होता है। इसमें आपका 25 नंबर का पूछा जाता है। ग्रामर में दोस्तों आपका पूछा जाता है चौथे में 10 क्वेश्चन एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन। यानी कि आपके 10 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू के और शॉर्ट आंसर में। तो ये आपका टॉपिक होते हैं नरेशन से पूछा जाता है। सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेज या फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफॉर्म्स। ये आपका 2-2 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ से आपको 20 नंबर मिलते हैं। फिर दोस्तों पांचों में आपका है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। यानी कि आपका हिंदी के 7 से 8 सेंटेंस क्लियर रहेंगे, उन्हें आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। फिर दोस्तों आपका सेक्शन डी आ जाता है जिसमें आपका लिटरेचर होता है। आपके यहाँ पे बुक फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक चलती है। प्रोज में दोस्तों आपका पूछा जाता है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये दोस्तों 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके 8 नंबर के पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों 7वें में आपका 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ये आपका 7 नंबर का पूछा जाता है। फिर दोस्तों पोएट्री की बात करें तो पोएट्री में आपका 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। यानी कि आपका पोएट्री का एक पैसेज होता है, इसमें से आपको 3 आंसर पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट वाले। वो आपको लिखना होता है। 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। आपका पूरा 6 नंबर का हो जाता है। इसमें दोस्तों इन्होंने नोट कर बताया है कि क्वेश्चन रिलेटेड और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच। यानी कि दोस्तों इसमें पोएट्री के सेक्शन में इन्होंने इंक्लूड किया है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसमें आपका फेमिनाइन है, उसके बाद मेटाफोर है, पर्सनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन है, अपोस्ट्रोफी है, हाइपरबोलिक है। यानी कि ये आपके इसमें दिए गए हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। इसके बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। यानी कि आपको पोएम का नाम दिया रहेगा, उसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। ये आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है विस्टा सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में आपका क्या क्या पूछा जाता है आइए समझ लेते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में दोस्तों आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4-4 नंबर के पूरे आपके 8 नंबर हो जाते हैं। फिर दोस्तों इसमें 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है 7 नंबर का। फिर दोस्तों आपके लिए बुक के बारे में बताया गया है, यानी कि आपकी फ्लेमिंगो जो बुक है प्रोज में कौन कौन से चैप्टर है ये समझ लेते हैं। प्रोज में दोस्तों आपका पहला है द लास्ट लेसन, दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग और तीसरा आपका है डीप वाटर और चौथा आपका है द रेट्रॉप और पांचवा आपका है इंडिगो और छठा आपका पर्स एंड पैनकेक्स। सातवां आपका है द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फिर आपका आठवां है गोइंग प्लेस। इसके दोस्तों फुल तैयारी हमारे चैनल पे करवाई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर दोस्तों आपके पोएट्री में 5 चैप्टर दिए गए हैं। पहला आपका हो जाता है माय मदर एट 56, दूसरा आपका जो हो जाता है कीपिंग क्वाइट और तीसरा आपका एक थिंग ऑफ ब्यूटी और चौथा आपका ए रोड साइड स्टैंड और पांचवा आपका आंट जेनिफर्स टाइगर। ये दोस्तों आपका पोएट्री के 5 चैप्टर हो जाता है। फिर दोस्तों विस्टर सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 6 हो जाते हैं चैप्टर। पहला चैप्टर आपका होता है द थर्ड लेवल,
दूसरा दोस्तों आपका हो जाता है द टाइगर किंग, और तीसरा आपका हो जाता है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और चौथा आपका हो जाता है द इनेमी, पांचवा ऑन द फेस ऑफ इट, और छठा आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाते हैं पूरे 6 चैप्टर। इसमें दोस्तों इन्होंने नोट बताया, नो बुक हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर, यानी कि इन्होंने बताया कि ग्रामर के लिए आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं की गई है। स्टूडेंट कैन सिलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर, यानी कि स्टूडेंट के लिए कोई बुक यहाँ पे प्रीफर नहीं की गई है, वो अपने टीचर के रिकमेंड के हिसाब से अपनी बुक ले सकते हैं ग्रामर की। तो ये दोस्तों आपका इंग्लिश का सिलेबस हो जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।